और 3 डुबकी लगाओ। उसको बोला, उसने 3 बार राम नाम लिया, 3 डुबकी लगाई, उसका तो रोग भी दूर हो गया, कंचन काया बन गई। बोलो भक्तर भगवान की। अब सब पद्मनाभ की जय जयकार करने लगे। ये है नाम की महिमा, और गुरु द्वारा दिया जो नाम है उसको जपने का भाव। अब जय जयकार हो गई, पद्मनाभ जी तो फूल गए। देखो आज मेरे से इतना बड़ा अहंकार आ जाता है जीव में, सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। अब आए तो कबीर साहब ने बोला, भाई आज देर से आए, क्या बात है? तो पद्मनाभ ने बताया, ऐसे ऐसे बात हुई, मैंने 3 बार भगवान का नाम उसको लिवाया और वो बच गया, उसका रोग भी दूर हो गया। वो तो इस भाव में था कि मेरे गुरु कबीर जी मुझे शाबाशी देंगे, परंतु कबीर साहब ने फटकारा। बोले, अरे तूने तो मच्छर को मारने के लिए तोप चला दी, एक साधारण रोग को दूर करने के लिए 3 बार राम नाम खर्च कर दिया। नाम की महिमा की तो प्रकाष्ठा है। कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। इसका एक उदाहरण दिया भक्तमाल में। एक ब्राह्मण का लड़का नास्तिक था, वो भगवान का नाम ही नहीं लेता। उसके भाई दुखी रहते, वो आस्तिक थे, उनके गुरु भी थे, संत भी थे, वो बार बार कहते ये नाम नहीं लेता। तो बोले, संत भगवान ने कहा युक्ति से काम लो, ऐसा करो हम आएंगे। वो आता तो देखकर भाग जाता। बोले, अब हम कीर्तन करते हुए नहीं आएंगे, चुपचाप आएंगे, इसको घर पे रोको एक बार। अच्छा अच्छा पकवान, पकौड़ा, समोसा, ये खीर सब खिलाओ, तो बिठाओ उसको। बिठा लिया। वो चुपके से आए और पकड़ लिया, और यहाँ गर्दन से पकड़ लिया। बोले, बोल अब राम का नाम। वो संत जबरदस्ती दिलवा रहे राम का नाम, बोल अब राम का नाम। वो लेवे नहीं, ऐसे जोर से दबाते गए गला, तो सांस घुटने लगा, घुटने लगा, फिर भी नहीं। तो जब आखिर लगा कि प्राण निकल जाएंगे, तो मरता क्या न करता, तो क्या कहता है, नहीं लेता तेरे सुसरे राम का नाम। जबरदस्ती में ऐसा कहा, जबरदस्ती। अब संत ने छोड़ दिया। क्या बोला? बोले, जिंदगी में याद रखना, जब तू जाएगा यमराज के पास तो उसको पूछना, एक बार जबरदस्ती मैंने जीवन में राम का नाम लिया था, तो उसका क्या मोल है? अब गया यमराज के पास, चित्रगुप्त ने खाता खोला, बोले बाकी तो सब पाप ही पाप हैं, एक बार जबरदस्ती राम नाम लिया है। तो बोले बताओ उसका क्या मूल्य है? अब यमराज क्या कहता है? भाई जबरदस्ती एक बार राम नाम लिया है, उसका भी तो मुझे फल पता नहीं है। अब तो वो शेर हो गया। तो बोले किसको पता है? बोले हमारे देवताओं के राजा इंद्र को पता है। तो इंद्र के पास चले। बोले इंद्र के पास चले तो फिर ऐसे नहीं चलूंगा, मुझे पालकी में बिठाओ और उस पालकी में तुम भी लगो। देखो उस पापी जीव के नीचे यमराज लग रहा है पालकी में, और कहार लग रहे हैं। लेके गए इंद्र के पास। इंद्र हैरान हो गए कि यमराज किस मनुष्य को लेके आ रहे हैं। पूछा बात। बोले जबरदस्ती राम नाम लिया एक बार, क्या फल है? इंद्र बोला मुझे भी पता नहीं है, शंकर जी राम नाम के ज्ञाता है, वो जानते होंगे, चलो। तो बोले इंद्र को तुम भी लगो पालकी में। यमराज लगे, इंद्र लगे। अब शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोले भाई पूरा फल तो मैं भी नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा जानता हूं। तो बोले किसके पास चले? बोले राम जी के पास ही चले। तो बोले तुम भी लगो पालकी में। शंकर जी लगे, बीच में ब्रह्मा जी लगे, चारों लग गए। अब गए राम जी के पास साकेत में। राम जी उठ खड़े हुए, बोले ब्रह्मा शंकर ये सब आए हैं, क्या बात है? और जीव को ले आए हैं। बोले इसको जीव को मेरी गोद में बिठा दो,
तब सबने पूछा भाई इसका प्रश्न क्या है? बोले इसका प्रश्न ये है, एक बार जबरदस्ती राम नाम लिया है, उसका फल क्या है? बोले इसका सबसे बड़ा फल ये है, ये मेरी गोद में आकर बैठ गया है, पूरी कीमत तो मैं भी नहीं जानता। राम भगवान बोले बोलो भक्त और भगवान नाम महाराज की। कहू कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण। ये है नाम में। कबीर साहब ने फटकारा। अब आप लोगों का, हमारा मन का यही प्रश्न होगा, दिन रात माला खटकाते हैं, नाम तो ले रहे हैं, कुछ होता नहीं है। होता इसीलिए नहीं है कि हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, हम भय के कारण ले रहे हैं। दूसरा, हमसे भक्त अपराध बहुत बनते हैं, वो नाम को खा जाता है। भक्त अपराध बहुत बनते हैं। राधा राधा राधा। एक और बहुत ही मार्मिक सुंदर घटना है मानसी में। मानसी में भी कितना असर करता है। एक महात्मा मानसी लगाते थे और ठाकुर की सेवा कर रहे मानसी की। उसका शिष्य यमुना किनारे स्नान कर रहा, तो उसके शिष्य को भंगन कहती है मेरा कलशा उठवा ले। वो भंगन आई हुई थी जल लेके, बोले मेरा कलशा उठवा दे, मैं भंगन हूं। तो अब शिष्य धर्म संकट में पड़ गया। अरे इसका कैसे उठवाऊं मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगा। तो उसने युक्ति निकाली। वो भंगन को कहता है तू 3 बार राम का नाम ले ले तो मैं तेरा कलशा उठवा दूंगा। अब जैसे ही उसने 3 बार नाम लिया, कलशा तो उठवा दिया। पर उसके गुरु जो मानसी में ठाकुर की सेवा कर रहे थे, तो ठाकुर का मुखड़ा जो है, मुख कमल कुमला गया। पहले मुस्कुराहट थी भगवान के चेहरे पर, अब कुमला गया। तो उनके गुरु बोले जय जय प्रभु, आपके मुखमंडल पर ऐसी क्यों उदासी आ गई? पहले तो अभी आप मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान क्या कहते हैं, तेरे चेला ने एक भंगन को शुद्ध करने के लिए 3 बार राम नाम खर्च कर दिया, इसीलिए। अब बताओ, जो मानसी में भी सेवा कर रहे हैं और उसका कितना प्रभाव जाकर कहता है। यही भक्त अपराध है। हमारे आचार्य चरण गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी यही लीला देख रहे थे। राधा रानी फूल तोड़ रही है, श्याम सुंदर कंधा पे चढ़ाए हैं और फूल तोड़ रही है। श्याम सुंदर तो छलिया स्वभाव आया और नीचे से खिसक गए कंधा से। जैसे ही खिसके तो राधा रानी डाली से झूल गई। सामने एक लंगड़ा साधु जा रहा था। ये लीला देखकर रूप गोस्वामी जी हंसे और लंगड़ा साधु ने सोचा कि ये मेरे पे हंस रहे हैं, ये सब मानसी में लीला देख रहे हैं। फिर ये अपराध हो गए, अप्रिय प्रीतम मान कर गए। अप्रिय प्रीतम आवे नहीं उनके भाव में। तब सनातन जी ने कहा आपसे किसी संत भगवंत का अपराध हुआ है, आप सब साधुओं का भंडारा करो और भंडारे के बीच में खड़े होकर क्षमा मांग लेना। जाने अनजाने हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा कर दें। और रूप गोस्वामी जी ने ऐसा किया तो वो लंगड़ा साधु खड़ा हो गया। बोले आप उस दिन मेरे पे हंस रहे थे, मैं आपके सामने से जा रहा था। तब रूप गोस्वामी ने समाधान किया, मैं तो उस समय लीला में डूबा हुआ था, ऐसे ऐसे श्याम सुंदर राधा रानी से छल कर रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। ऐसा सूक्ष्म अपराध होता है। अब आप देख लो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन जाने अनजाने कितने अपराध होते हैं, तो उससे भजन नष्ट हो जाता है। नाम तो लेते हैं पर उसका प्रभाव फिर इसलिए उतना नहीं आता। राधा राधा राधा। नाम महिमा बहुत है, जितनी गाई जाए
कम है। पद्मनाभ जी पर एक और कृपा हुई। एक बार पद्मनाभ जी अपने ठाकुर के सामने बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को मानसी में भोग लगा रहे हैं। लो रसगुल्ला पालो, गुलाब जामुन पालो, ये बर्फी पालो,